हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि मैंने डे 6 पे क्या क्या लिया था जब मैं वेकेशंस पे थी। डे 6 पे सबसे पहले मैंने अपनी मॉर्निंग ड्रिंक ली थी, जो मैंने ली थी अराउंड 7:45 और उसमें मैंने उस दिन 1 कप चाय ली थी, जिसके साथ मैंने 1 रस का पीस भी लिया था। उस दिन मैंने अपनी मॉर्निंग ड्रिंक में चाय इसलिए ली थी क्योंकि मैंने डे 5 पे जो 2 ट्राई किए थे उसकी वजह से मुझे काफी टायर्डनेस फील हो रही थी, इसलिए मैंने उस दिन अपने मॉर्निंग ड्रिंक में चाय ली थी। फिर मैंने अपना ब्रेकफास्ट लिया था 10:30 के अराउंड और उस दिन मैंने अपने ब्रेकफास्ट में एक आलू का पराठा लिया था, जिसको मैंने थोड़ी सी चटनी के साथ खाया था। वो पराठा साइज में जितना बड़ा दिख रहा था वो बिल्कुल भी उस तरीके से फिलिंग नहीं था, क्योंकि उसमें ना तो अच्छे से आलू की स्टफिंग थी और उसके साथ ना तो मैंने कोई बटर लिया था, ना मैंने कोई दही ली थी या फिर मैंने कोई वेजिटेबल भी नहीं ली थी। तो इसीलिए मुझे बहुत ही ज्यादा लाइट फील हो रहा था, बिल्कुल हेवीनेस फील नहीं हो रही थी पूरा पराठा खाने के बाद भी। और इसके साथ मैंने 1 ग्लास ऑफ ग्रीन टी भी ली थी, क्योंकि ब्रेकफास्ट करने के बाद हमें अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए निकलना था। इसीलिए मैंने कोई वॉक नहीं की थी जैसे नॉर्मली मैं कर लेती हूँ लंच या ब्रेकफास्ट के बाद 15 मिनट की स्लो वॉक, लेकिन मैंने उस दिन ब्रेकफास्ट के बाद कोई वॉक नहीं की थी। और क्योंकि मैं ट्रेवल कर रही थी इसलिए मैंने कोई मॉर्निंग स्नैक भी नहीं लिया था। फिर मैंने वहां पहुंचने के बाद डायरेक्ट अपना लंच लिया था, तो इसीलिए वो भी थोड़ा लेट हो गया था। मैंने 3:30 के अराउंड अपना लंच लिया था और उस दिन मैंने अपने लंच में 1 रोटी के साथ राजमा और थोड़ा सा दाल राइस खाया था। लेकिन हमेशा की तरह मैंने लंच में सैलेड जरूर इंक्लूड की थी। फिर लंच करने के बाद हम ऐसे ही छोटे मोटे आसपास के कुछ साइट सीइंग के लिए चले गए थे, उससे मेरी थोड़ी सी वॉक भी हो गई थी। फिर वहां से वापस आने के बाद मैंने अपनी इवनिंग की चाय ली थी, क्योंकि मुझे मॉर्निंग में उस दिन ब्रेकफास्ट से पहले जो मैंने चाय ली थी मुझे उसका टेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था, इसीलिए मैंने उस दिन इवनिंग में दोबारा से चाय ली थी और मैंने उसमें ½ टीस्पून शुगर भी ऐड करी थी। जैसे कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, मैं जब भी बाहर जाती हूँ तो मैं हमेशा विदाउट शुगर टी या कॉफी ऑर्डर कर देती हूँ और उसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली बहुत थोड़ी सी शुगर ऐड कर देती हूँ। इससे मेरा शुगर इंटेक थोड़ा सा बैलेंस में रहता है और मुझे अपनी फ्लेवर की टी एंड कॉफी भी मिल जाती है। और उस दिन मैंने चाय के साथ कोई स्नैक इंक्लूड नहीं किया था, क्योंकि मेरा लंच काफी लेट हो गया था और मुझे भूख नहीं लग रही थी, इसलिए मैंने सिर्फ चाय ली थी, जिसको मैंने व्यू एंजॉय करते हुए बहुत आराम से पिया था। उसके थोड़ी देर बाद मैंने अपना डिनर लिया था और उस दिन मैंने अपना डिनर 2 पोर्शंस में लिया था। पहले मैंने थोड़ा सा स्टार्टर्स लिए थे, फिर मैंने थोड़ा सा मेन कोर्स लिया था। उस दिन मैंने अपने स्टार्टर में वहाँ की फेमस ट्रॉट फिश फ्राई की थी और मैंने अप्रोक्सीमेट ½ फिश खाई थी, लेकिन मैंने उस फिश को बहुत ही धीरे धीरे अपनी फैमिली के साथ चिट चैट करते हुए या फिर गेम्स खेलते हुए एंजॉय किया था, तो मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि मैंने बहुत कम खाया है। ऐसा अक्सर होता है कि जब हम खाना बहुत जल्दी जल्दी खा लेते हैं तो हमें आइडिया ही नहीं लगता कि हमने कितना खाया है, लेकिन जब हम उसको बहुत धीरे धीरे एंजॉय करते हुए खाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि यस, हमें सेटिस्फेक्शन भी फील होता है और हमें ऐसा भी लगता है कि हमारा स्टमक भी फुल हो गया है। ऐसा ही उस दिन मेरे साथ हुआ था जब मैंने ये ट्रॉट फिश खाई थी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि ऐसा ना हो कि रात को मुझे भूख लगने लगे, इसीलिए उस दिन मैंने अपने मेन कोर्स में, जो कि मैंने अप्रोक्सीमेट 9:45 के अराउंड लिया था, मैंने उसमें सिर्फ एक प्लेन रोटी ली थी, जिसमें मैंने कोई बटर या फिर कोई भी देसी घी नहीं लगाया था। मैंने ऐसे ही रोटी ली थी और उसको बहुत ही थोड़ी सी पनीर की ग्रेवी की सब्जी के साथ खाया था। लेकिन मैंने उस दिन डिनर में भी सैलेड इंक्लूड की थी, जैसे कि मैंने लंच में की थी। इस बार मैंने एक चेंज ये भी किया था कि मैंने सैलेड डिनर एंड लंच दोनों टाइम में अपने ट्रिप पर इंक्लूड की थी, जबकि अक्सर हम ऐसा करते हैं कि हम हैवी वेजिटेबल्स या फिर कोई ना कोई स्टार्टर तो ऑर्डर कर देते हैं, लेकिन हम सैलेड इंक्लूड करना भूल जाते हैं। लेकिन इस बार मैंने सैलेड अपनी दोनों मील में जरूर इंक्लूड की थी। डे 6 पे छोटे मोटे साइट सीइंग के लिए जब मैं गई थी या फिर मैंने बीच बीच में जो थोड़ी बहुत वॉक की थी, उससे जो मेरे स्टेप्स कवर हुए थे डे 6 पे वो थे अप्रोक्सीमेट 5600 के अप्रोक्स, और जो मैंने कैलोरी बर्न की थी वो थी अप्रोक्सीमेट 100, और जो मैंने डिस्टेंस कवर किया था वो थे अप्रोक्सीमेट 3.42 किलोमीटर्स। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, प्लीज गिव इट अ थम्स अप, और इसी तरह के और कंटेंट के लिए प्लीज कंसीडर सब्सक्राइब टू माय चैनल, हिट द नोटिफिकेशन बेल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, कमेंट डाउन योर सजेशन। सी यू सून विद अनदर वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।